कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ आदि मानव अपने हाथों में पत्थर के नुकीले हथियार लिए जंगल की गहराइयों में निकल पड़ते हैं। उनका मकसद साफ है, अपने कबीले के लिए भोजन का इंतजाम करना। सूरज की रोशनी घनी झाड़ियों को चीरकर जमीन पर आ रही है और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है। चलते चलते अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़े एक अजीब कंकाल पर पड़ती है। एक आदि मानव उस कंकाल का एक हिस्सा उठाकर गौर से देखता है। उसके दिमाग में सवाल उठता है, क्या ये किसी इंसान का है या किसी विशालकाय चमगादड़ का? क्योंकि उस कंकाल की बनावट ऐसी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक ऊंची और डरावनी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के अंदर एक विशालकाय चमगादड़ों का राजा रहता था, जिसके निर्देश पर लाखों चमगादड़ काम करते थे। आदि मानव धीरे धीरे उसी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी रास्ते में उन्हें एक पेड़ पर किसी जानवर की लाश लटकी हुई मिलती है। उसे किसी ने बेरहमी से मारकर वहां टांग दिया था। पेड़ के तने पर पंजों के गहरे निशान देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि ये काम उसी विशालकाय चमगादड़ का है। जैसे ही आदि मानव उस पहाड़ी के करीब पहुंचते हैं, एक भयानक चीख गूंजती है। गुफा के अंधेरे से निकलता है एक विशालकाय चमगादड़ का राजा। वो इतना बड़ा और भारी है कि जब वो पत्थर पर अपने पैर रखता है तो वहां उसके पंजों के निशान छप जाते हैं। उसके पीछे लाखों चमगादड़ों का एक झुंड किसी काले बादल की तरह निकलकर आदि मानवों पर टूट पड़ता है। चमगादड़ों का हमला इतना तेज था कि आदि मानव घबराकर पीछे हटने लगते हैं और वहां से भागने लगे। वो भागते भागते काफी जंगल के अंदर तक पहुंच गए थे और वहां पर तभी उनके दिमाग में एक योजना आती है। वे जल्दी से अपनी मशालें जला लेते हैं। चारों तरफ आग की रोशनी देखकर चमगादड़ बौखला जाते हैं। रोशनी की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और वे रास्ता भटक कर इधर उधर टकराने लगते हैं। जैसे ही मशालें बुझती, वे फिर हमला करते और आदि मानव फिर से आग जलाकर उन्हें दूर भगाते। फिर आदि मानव ने मशाले को जलाकर एक झुंड बनाया और उनको बार बार भगाए। फिर जैसे ही उन्होंने मशाले बुझाई, फिर वो हमला करने लगे। फिर वहां से आदि मानव भागने लगे। भागते भागते आदि मानवों को याद आता है कि वे यहां डरने नहीं बल्कि शिकार करने आए हैं। वे हिम्मत जुटाकर वापस पलटते हैं और अपने हथियारों से चमगादड़ों पर हमला कर देते हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद वे सबसे ताकतवर चमगादड़ को मार गिराते हैं। अपने राजा को जमीन पर गिरता देख बाकी चमगादड़ डरकर वहां से भाग निकलते हैं। आदि मानवों ने उस विशालकाय चमगादड़ का शिकार किया और उस रात सबने मिलकर भरपेट भोजन किया। वो जगह इतनी भयानक थी कि उस दिन के बाद कभी कोई आदि मानव उस पहाड़ी की तरफ दोबारा नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आदि मानवों के संघर्ष की एक अनोखी कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।